नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के क्षत्रप कहे जाने वाले शरद पवार ने बीते दिनों एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसको लेकर एनसीपी के अंदर दो धड़े हो गए थे। एनसीपी के कुछ नेता इसका विरोध कर रहे थे, कुछ नेता इसके समर्थन में थे। दरअसल 2 दिन तक चली खींचतान के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और अध्यक्ष पद पर बने रहने का ऐलान कर दिया है। इस घटनाक्रम ने इसको मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी बचाने के लिए शरद पवार ने मास्टर स्ट्रोक चला है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एनसीपी में अपनी बेटी सुप्रिया सूले को अध्यक्ष बनाने के लिए, बड़ा रोल देने के लिए ये शरद पवार ने कदम उठाया है या चाल चली है। इससे न सिर्फ सुप्रिया सूले को एक बड़ा स्थान देंगे, बल्कि अजित पवार और विरोधी नेताओं को जो बीजेपी के साथ जाने के इच्छुक थे, उनको किनारे करने की एक बड़ी कवायद है। इसको एक बड़े उनके आइडिया के रूप में देखा जा रहा है कि दरअसल शरद पवार अपने अप्रत्याशित फैसलों के लिए जाने जाते रहे हैं। कब कौन सा निर्णय लेंगे ये किसी को नहीं पता होता है, ये लोग जानते हैं। तो यह कहा जा रहा है कि शरद पवार ने एक तीर से 2 शिकार कर दिए हैं। पहला, भतीजे अजित पवार की महत्वाकांक्षा को बुरी तरह कुचल दिया है। उनकी राजनीतिक जो इच्छा थी, ख्वाहिश थी बीजेपी के साथ जाने की, उसको तोड़ दिया, खत्म कर दिया। दूसरी, उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सूले को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का रास्ता तय कर दिया है। हालांकि ये आशंका है कि अगर वो पार्टी के प्रमुख पद से, अध्यक्ष पद से हटते हैं, तो पार्टी जो महाराष्ट्र में है, एनसीपी महाराष्ट्र की में जो सामर्थ्य है वो कम हो जाएगी, वो उसमें कमज़ोर हो जाएगी। ऐसे में उन्होंने एक बात ज़रूर कहा है कि वो पार्टी राजनीतिक रूप से पूरी तरह पीछे नहीं हटेंगे और मार्गदर्शक बने रहेंगे। दरअसल पूरे बीते दिनों हमने देखा कि बीजेपी और शिवसेना के अलायंस की सरकार नहीं बनी, जबकि वो प्री पोल अलायंस था। शायद उन्होंने साथ में चुनाव लड़ा और बाद में शिवसेना विरुद्ध चली गई। इस पूरे घटनाक्रम को उसके बाद एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना ने सरकार का गठन किया। इस पूरे घटनाक्रम को के प्रमुख आर्किटेक्ट माने जाते हैं शरद पवार। दरअसल शरद पवार हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति से कभी बाहर नहीं आ पाए, न कोई बड़े राजनेता के, राष्ट्रीय स्तर के राजनेता के रूप में कभी अपनी छवि बना पाए। हालांकि गढ़ने की प्रयास बहुत किया उन्होंने, यहाँ तक कि वो महाराष्ट्र में अपनी राजनीति के लिए कभी भी एक क्लियर मेजॉरिटी महाराष्ट्र में नहीं ले पाए। मुझे लगता है शायद 70 सीट के आसपास उनकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस रही, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 70 सीट के आसपास थी। यानी कि जो नेता अपने राज्य में क्लियर मेजॉरिटी न ला पाया हो, तो उसकी राष्ट्र की छोड़ दीजिए, राज्य की हैसियत कितनी है। उनसे बेहतर तो कम से कम देवेंद्र फडणवीस अपने दम पर 100 करीब 125 सीटें वो ले आए थे बीजेपी के लिए। खैर, मूल चीज़ ये है कि सुप्रिया सूले को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का शरद पवार का जो निर्णय है, वो उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित होने की संभावना है। हालांकि उन्होंने एक जो चाल चली है पुनः अध्यक्ष पद पर आसीन होने की, उसको ये माना जा रहा है कि वो एक न्यूट्रलाइजेशन है अपने विरोधियों को खत्म करने की और अजित पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को खत्म करने का एक प्रयास है। लेकिन इतना तय है कि सुप्रिया सूले के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी राज्य में ध्रुवीकरण करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं होगी। वहीं पार्टी के जो नेता हैं, एनसीपी के जो नेता हैं, उनमें भी सुप्रिया सूले को अपना नेता मानने की सामर्थ्य या यूं कहें इच्छा नहीं है। ज़्यादातर नेता उसके विरुद्ध हैं। जब तक शरद पवार की सामर्थ्य चलेगी तब तक को छोड़ दीजिए। बाकी क्योंकि अजीत पवार जो ऑर्गेनाइजेशन के एक एक्सपर्ट माने जाते हैं, अजीत पवार का प्रदेश के एनसीपी के प्रदेश इकाई पर के संगठन पर अच्छा पकड़ है। तो ये माना जाता है कि अगर वो अलग होते हैं तो एनसीपी 2 धड़ों में बटेगी। हालांकि शरद पवार ने अपनी स्वीकार्यता इस घटनाक्रम के बाद बढ़ा ली है और इसे एक बड़ा झटके के रूप में देने के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अध्यक्ष पद से हटने से इनकार कर दिया है।
अब इसको राजनीतिक हलकों में एक बड़ी चर्चा है कि इससे उन्होंने बीजेपी को भी झटका देने का प्रयास किया है, उन्होंने अजीत पवार को झटका देने का प्रयास किया, उन्होंने अजीत पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को समाप्त करने की कोशिश की है। लेकिन इतना तय है कि अगर अजीत पवार बीजेपी की तरफ जा पा रहे हैं, जाएंगे और या कब तक जा पाएंगे ये दूर की बात है, लेकिन इतना तय है कि पार्टी के कुछ कद्दावर नेता जैसे प्रफुल्ल पटेल, रामराजेन निम्बालकर, छगन भुजबल, सुनील ठाकरे आदि शरद पवार से इस आइडिया पर विचार करने को कह चुके हैं कि वे बीजेपी की तरफ एनसीपी आगे बढ़े, यानी बीजेपी के साथ अलायंस करे। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि एनसीपी के कई नेता ईडी और सीबीआई की रडार पर हैं, इसलिए प्रदेश के वो महत्वपूर्ण नेता ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो सत्ता विरोधी गठबंधन के साथ रहें। सत्ता की यानी बीजेपी के साथ रहने से कम उनको इस बात की सत्ता का सुख तो मिलेगा ही, साथ ही उनको यह भी सुविधा रहेगी या यूँ कह लें कि ईडी और सीबीआई से सुरक्षा का आवरण भी मिलेगा। खैर, अब इस निर्णय के बाद 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि एनसीपी में सुप्रिया सूले के लिए एक बड़ा रोल तैयार होगा, उन्हें पार्टी की कमान मिल सकती है। दूसरा, एनसीपी का हाल अब फिर शिवसेना की तरह हो सकता है। शरद पवार ने मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की ताकि अपने पार्टी को बचा सकें, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण होगा, ये कितना काम करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबा दें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार।